मॉर्निंग क्लास 12 लेट्स स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हमने एक चार्ज के लिए पढ़ा था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कंसिडर किया हमने? वी हैव ए डाइपोल। क्या होता है डाइपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेस्ड ऑब्लिकली या विद एन एंगल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस है। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइपोल पे दो फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरह फोर्स लगेगी जो क्या होगी प्लस क्या हो इंटू ई, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है वो क्या होती है माइनस क्या हो इंटू ए। नाउ द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या हो इंटू ए एंड इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन दीज फोर्सेस कंसिस्ट ए कपल एंड ए कपल मेक्स टॉर्क ऑन द डाइपोल। यानी इस पर टॉर्क लगेगी जिसके कारण ये अलिंग करेगा, रोटेट करेगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इन दोनों के बीच वाला ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमें पता है क्या होता है 2a इंटू साइन थीटा। तो इस पर टॉर्क कितनी हो गई? क्या इंटू 2a साइन थीटा एंड क्या इंटू 2a क्या होता है? क्या इंटू 2a चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। ये होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर और उसकी डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहां पर मैंने इसकी डायरेक्शन भी दिखाई है। तो हमारा टॉर्क आ गया पी ई इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे? इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाएंगे और रोटेशन के कारण इसकी पोजीशन चेंज होगी और पोजीशन चेंज के कारण इसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो हमने क्या किया? नाउ स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल थ्रू वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करवाया डी थीटा। तो इसके ऊपर स्मॉल वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क इंटू चेंज इन एंगल थीटा। वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको टोटल रोटेट करवाना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। यानी हम इसको अब थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में रोटेट करवाएंगे तो हमारा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? नाउ टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डन? इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब इस सिस्टम के लिए P डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ले रखी है, इट मीन वो भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन थीटा का। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होगा? माइनस ऑफ कोस थीटा, माइनस ऑफ कोस थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया? माइनस ऑफ कोस थीटा। लिमिट्स हमारी एज इट इज है थीटा 1 टू थीटा 2। हमने पुट कर दी तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट यानी वर्क डन हमारे पास क्या आ गया? P इज इक्वल आ गया W इज इक्वल टू आ गया P इंटू ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये वर्क डन है जो हम इसको रोटेट करवाएंगे तो करना पड़ेगा। और कल हमने क्या पढ़ा था कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस पी ई इंटू कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और हमने इस डाइपोल को ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी थीटा 1 क्या हमने कर दिया? 90 डिग्री। सो व्हेन इनिशियली थीटा 1 इज 90 तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा। थीटा 1 90 और कोस 90 क्या होता है बेटे? 0। तो ये हमारा फैक्टर 0 हो गया। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? पी ई इंटू कोस ऑफ थीटा। यानी अब थीटा 2 हमारा क्या रहेगा? थीटा रहेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब हम उसे फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। अब हम स्पेशल केस देखते हैं
किसके रिलेशनशिप में? इन रिलेशन विद पी एंड ई, पी और ई वेक्टर के अकॉर्डिंग। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। क्या डायरेक्शन होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से अप्लाई कर रखी है एक डायरेक्शन में। तो पहला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, कि जब हमारा डाइपोल है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा? व्हेन थीटा 2 इज 0 डिग्री, यानी हमारा पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल हो जाए। हमारा पी वेक्टर और ई वेक्टर है वो क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। यानी हम हमारे डाइपोल में इस तरह से डाइपोल को हेड रख दें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी तरफ हमने डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का। तो इस तरफ पी वेक्टर और इसी तरफ हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ई वेक्टर। यानी व्हेन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस टाइम हमारे डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मीन जब उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उस टाइम थीटा 2 हमारा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में 90 का एंगल होना चाहिए, उस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा व्हेन थीटा इज 180। थीटा इज 180 का मतलब व्हेन पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, यानी इस तरह से। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने इसमें डाइपोल को इस तरफ रखा है, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ कर दिया, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ कर दिया। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इस तरफ है और ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। उस टाइम थीटा हमारा क्या होगा? 180 और हमारे डाइपोल के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू क्या है? P इंटू ई। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।